भारत की औरंगाबाद से नजदीक एलोरा केव्स में मौजूद कैलाश मंदिर। 8वीं सदी में बने इस मंदिर में एक ऐसा शिल्प मौजूद है जो अकेला ही रामायण की सत्यता को साबित करने के लिए काफी है। जैसा कि रामायण में लिखा गया है कि रावण सीता माता का अपहरण करके अपने विमान में बिठाकर उनको लंका ले गया था और रास्ते में जटायु ने उसे रोकने की कोशिश की थी। रामायण का ये दृश्य इस कैलाश मंदिर में एक शिल्पकला के माध्यम से दिखाया गया है। इस शिल्प में रावण दिखाई दे रहा है, उस पर हमला करने वाला जटायु दिखाई दे रहा है और रावण का विमान भी। इस शिल्प में दिखाया गया रावण का विमान थोड़ा अलग है। आज के समय में अकेला आदमी हवा में उड़ने के लिए जिस जेट पैक का इस्तेमाल करता है, ये ठीक उसी जेट पैक की तरह है। जैसे जेट पैक में उड़ने वाला शख्स उस जेट पैक से कसके बंधा हुआ होता है, वैसा ही स्ट्रैप हम यहाँ देख सकते हैं जिससे रावण उस विमान से बंधा हुआ है। जैसे एक जेट पैक को उसके प्रोपेलर ऊपर की ओर धकेलते हैं, ठीक वैसे ही प्रोपेलर रावण के इस विमान को भी दिखाए गए हैं। ये शिल्प 8वीं सदी में बना है और जैसा कि हमने स्कूल की किताबों में पढ़ा है, विमान का शोध तो राइट ब्रदर्स ने लगाया था। तो इतनी सटीकता से हवा में उड़ने वाला व्यक्ति और एक जेट पैक को 8वीं सदी के लोगों ने सिर्फ कल्पना से कैसे दिखाया था। अगर अब भी आपको यकीन ना हो रहा हो, तो प्राचीन काल के इंसानों की मानसिकता समझने के लिए हमें अमेरिकी सेना के साथ हुई एक घटना को समझना होगा। 1938 के दौरान अमेरिकन सेना ने कई दूर दराज के टापुओं पर अपने खुफिया बेस बनाए थे। इनमें से कई टापू तो ऐसे थे कि जहाँ के आदिवासियों ने शहरी लोगों को कभी देखा ही नहीं था और न ही उन्होंने हमारी एडवांस टेक्नोलॉजी देखी थी। अमेरिकन सेना ऐसा इसलिए करती थी ताकि उन लोगों को सिर्फ खाने का सामान देने के बदले वो लोग सेना की पूरी मदद करते थे और पूरा सहयोग देते थे। इस टापू पर आने जाने के लिए अमेरिकन सेना अपने विमानों का इस्तेमाल करती थी। कुछ महीनों बाद युद्ध का अभ्यास खत्म हुआ और अमेरिकी सैनिक वहां से चले गए। उसके कई सालों के बाद उस टापू के ऊपर से उड़ते हुए एक पायलट को नीचे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। जब नीचे उतरकर देखा गया तो पता चला कि उन आदिवासियों ने उसी तरह के प्लेन बनाए थे जैसे अमेरिकन सैनिकों के पास थे और उस विमान की पूजा भी की थी, इस आशा में कि आसमान से आए वो सैनिक दोबारा वहां आए और उनके लिए खाने की चीजें भी लेकर आए। अब इस घटना को अगर हम कैलाश टेम्पल में मौजूद शिल्पकला से या फिर दुनिया में मौजूद किसी भी शिल्पकला से जिनमें उड़ते हुए विमान दिखाए गए हैं उनसे जोड़े, तो एक बात समझ में आती है कि जिन लोगों ने शिल्पकलाएं पत्थर पर तराशी थी, उन्होंने वही तराशा जो उन्होंने या फिर उनके पूर्वजों ने अपनी आंखों से देखा था। उन्होंने वो इसीलिए बनाया ताकि आसमान से आए वो भगवान जिनके आने से उनकी जिंदगी में सुधार हुआ था, वो फिर से आए। मतलब ये बात तो साफ है कि इस शिल्प में दिखाया गया रावण का विमान 100% सच है। किसी को हवा में उड़ता दिखाना ये उन लोगों की सिर्फ कल्पना नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में अलग अलग जगह पर मौजूद लोगों की कल्पनाएं एक जैसी नहीं हो सकती। रामायण के प्रसंग दर्शाते हुए चित्र और शिल्पकलाएं पूरे भारत में, यहाँ तक कि दुनिया के बाकी देशों में भी देखी जा सकती है। अब यहाँ एक गौर करने वाली बात यह है कि आज से हजारों साल पहले जब लंबी दूरी तय करना नामुमकिन था, तब भी एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बसे देशों में बिल्कुल एक जैसी शिल्पकलाओं का और चित्रों का मिलना कैसे मुमकिन हो सकता है। अगर रामायण से जुड़े चित्र भारत में, इंडोनेशिया में, यहाँ तक कि इटली में भी मिलते हैं, इसका मतलब राजा राम और उनसे जुड़ी घटनाओं में कुछ तो सच्चाई होगी। लेकिन ये बात भी सच है कि मौखिक रूप से आगे बढ़ रहे इतिहास की घटनाओं में थोड़े फेरफार तो होते ही है। ठीक ऐसा ही रामायण के साथ भी हुआ और इसीलिए इसमें घटित घटनाओं को दुनिया के हर कोने में थोड़ा अलग रूप से दिखाया गया है। पूरी दुनिया में प्राचीन समय में इस्तेमाल किए गए विमानों के सबूत मिले हैं और ये सारे विमान एक जैसे नहीं थे, बल्कि अलग अलग तरह के थे, बिल्कुल आज के विमानों की तरह। और यही कारण है कि रावण के विमान को भी हर एक शिल्प में अलग रूप से दिखाया गया है। भले ही हमने ये बात साबित कर दी है कि उस समय विमान होते थे और रावण ने सीता माता का अपहरण करने के लिए विमान का ही इस्तेमाल किया था, लेकिन आज भी ऐसे कई सारे सवाल हैं जिसके जवाब हमारे पास नहीं है। जैसे कि पुष्पक जैसे विमानों में किस तरह का ईंधन इस्तेमाल होता था, उस जमाने में विमान उड़ते कैसे थे। 5000 साल पुराने विमान की तकनीक अभी तक तो रहस्य बनी हुई है और उस तकनीक को समझने में अभी और समय लग सकता है। भारत के ही एक पुराने वैदिक ग्रंथ में हमें इनमें से कुछ सवालों के जवाब मिल सकते हैं। महर्षि भारद्वाज के वैमानिक शास्त्र में दर्ज है कि ये एयरक्राफ्ट धातुओं के बने थे, इनमें बिजली होती थी, इनमें पावर सोर्स तक होते थे। इस ग्रंथ में पायलट का भी जिक्र है, उनके पहनने वाले कपड़ों का वर्णन है, यहाँ तक कि ये पायलट क्या खाते थे उनके उस भोजन का भी वर्णन है। ये भी लिखा गया है कि इस विमान में युद्ध के लिए हथियार रखे जाते थे।
5000 साल पुराने इस रहस्य पर आज के कुछ वैज्ञानिक भी यकीन करते हैं, क्योंकि सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की तमाम संस्कृतियों के ग्रंथों में इन विमानों का जिक्र मिलता है। लेकिन दुनिया भर में मिले इन सारे सबूतों में सिर्फ रावण के विमान का सबूत ही सबसे पुराना है, क्योंकि रामायण की घटना त्रेता युग की है और दुनिया में कहीं भी इतनी पुरानी संस्कृति का उल्लेख नहीं मिलता और न ही किसी विमान का मिलता है। इसका मतलब रावण ही वो पहला शख्स था जिसने विमान चलाया था। तो इस तरह से ही साबित होता है कि रावण का पुष्पक विमान सिर्फ एक कहानी नहीं थी बल्कि हकीकत है।